प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घातांक क्या होता है, घात क्या होती है, इसी को समझते हैं। तो कई बार हम एक ही संख्या को बार बार गुना करते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 2 से अधिक बार गुना करते हैं। तो जितनी बार गुना किया गया है, जितनी बार गुना की गई है उसी को क्या है, उसकी घात के रूप में हम बोलते हैं, लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो यहाँ पर 10 की 1, 2, 3 और 4 बार गुना हुई है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे कि 10 की शक्ति 4 या 10 की घात 4। तो ये क्या है, इसका 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 का घातांकीय रूप है। तो इसको अच्छी तरह समझते हैं। इसमें ये 10 है, इसको बोलते हैं आधार। ये 10 क्या चीज़ है, आधार है हमारा। 4 क्या है, इसकी घातांक है। 4 क्या है, इसका घात का अंक है, घातांक है। और इसको बोलते हैं हम 10 की घात 4। तो ये 4 क्या है, इसकी घात कहलाती है। यानी इसको क्या बोलते हैं, 10 की घात 4। और इस रूप को क्या बोलते हैं, घातांकीय रूप बोलते हैं। इस रूप में लिखने को क्या बोलते हैं, घातांकीय स्वरूप या रूप, या संकेत भी लिख सकते हैं, घातांकीय संकेत है। तो संख्याओं को इस प्रकार घात के रूप में लिखने को घातांकीय स्वरूप कह सकते हैं, घातांकीय संकेत कह सकते हैं, घातांकीय रूप कह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, घातांक क्या होता है, घात क्या होती है, घातांकीय रूप क्या होता है। यानी कि कई बार क्या है, हमारे सामने काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है या बहुत छोटी संख्या आ जाती है, तो उसको पढ़ना और लिखना बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, ये घातांकीय रूप का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 10 की गुना 4 बार है। अगर ये गुना क्या है, 10 की यहाँ गुना 7 बार होती, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5 6 7। ये 10 की कितनी बार गुना है, 7 बार है। तो इसकी गुना कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7। काफ़ी बड़ी संख्या होगी। और कई बार तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, जिसमें 10 10 जीरो आ जाते हैं, या कई और काफ़ी लंबी संख्या आ जाती है। तो इसको पढ़ना और लिखना काफ़ी मुश्किल है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये तो करोड़ तक है। अगर 10 करोड़ या उससे भी बड़ी संख्याएं आ जाएं तो इसको थोड़ा सा पढ़ना लिखना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये घातांकीय रूप का प्रयोग करते हैं। लिखने में भी और बोलने में भी बड़ी आसानी होती है। अगर इसको क्या है, घातांकीय रूप में लिखें तो क्या बिल्कुल छोटे से रूप में लिखा जा सकता है, 10 की घात 7। ये देखो बिल्कुल आसान है, बोलना भी आसान है। बोलने में इसको क्या कहेंगे, 10 की घात 7, 10 की घात 7। तो इस घातांकीय रूप में लिखने के लिए क्या है, जो आधार होता है, जिसकी क्या है जितनी बार गुना होती है। जैसे यहाँ पर 10 की गुना है 7 बार, तो 10 क्या है, इसमें आधार है। इसको क्या है, ऐसे बड़े अक्षर में लिखते हैं। और जो इसकी जितनी बार गुना हुई है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बार गुना हुई है, तो 7 इसकी घात है। इस घात को थोड़ा सा साइज में छोटा लिखते हैं और इसके ऊपर कोने पे लिखते हैं। यानी आधार है उसको बड़ा लिखते हैं और उसकी घात को क्या है, थोड़ा सा साइज में छोटा और कॉर्नर के ऊपर लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं ऐसे हैं, 10 की घात 7। तो इसमें 10 आधार है, 7 क्या है, घातांक है। और इसको बोलते हैं 10 की घात 7। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, घातांकीय रूप बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या है, यहाँ पर समझ लिया कि घातांक क्या होता है, घात क्या होती है, घातांकीय रूप में आधार क्या होता है, और क्या है, किस प्रकार इसको लिखते हैं। अब हम सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल DL साहू मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। इसके अलावा घातांक के कुछ नियम भी होते हैं, वो हम अगले प्रश्नावलियों के प्रश्न करने से पहले समझेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न इन्हीं बातों से संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पर केवल हम इतना ही समझेंगे। अब आइए चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
तो प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2 की घात 6। अब आपने इसको पढ़ना तो सीख लिया होगा कि यहाँ पर ये 2 है, ये आधार है और इसके ऊपर 6 लिखा गया है, इसका मतलब घात 6 है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 की घात 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 की 6 बार आपको गुना करनी है। 2 आधार है, इस आधार 2 आधार की कितनी बार गुना करनी है, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 की गुना कर देंगे। अब 2 की टेबल आपको आती है। अब देखते हैं कैसे गुना करते हैं। 2 दूनी 4, अब 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32, 32 को 2 से कराएंगे, 32 दूनी 64। तो इस प्रकार कितना आंसर आया हमारा, 64। तो ये गुना काफ़ी बड़ी हो जाए तो आप क्या है, कॉपी पेन रफ पेज पे क्या है सहायता से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसका भाग नंबर 2 प्रश्न नंबर 1 का। 9 की घात 3, तो इसमें 9 आधार है, घात 3 है, तो इसको बोलेंगे कैसे, 9 की घात 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 9 की गुना कितनी बार करनी है आपको, 3 बार करनी है। 9 गुना 9 गुना 9, यानी कि 3 बार गुना होगी। तो 3 बार गुना करने पर कितना उत्तर आएगा, 9 नीम 81। 81 को कितने से गुना करनी है, रफ पेज पे हम कर सकते हैं। 81 को फिर 9 से करेंगे तीसरी बार, 9 एकम 9, 9 आठे 72, यानी कि 729 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पार्ट देखते हैं, 11 की घात 2। और जब घात 2 होती है तो उसको वर्ग बोल देते हैं। जब किसी भी संख्या की 2 बार गुना हो या उसकी घात 2 हो तो क्या बोल देते हैं, उसको वर्ग बोल देते हैं। जब घात 3 हो तो उसको घन बोलते हैं। तो यहाँ पर 11 की घात 2 है तो इसको लिखेंगे 11 गुना 11, 2 बार गुना। तो 11 और 11 गुना करते हैं, 11 गुना 11 121 आएगा आपका। आगे है 5 की घात 4, यानी कि 5 की शक्ति भी कह सकते हैं, घात भी कह सकते हैं। तो कितनी बार गुना करेंगे, 5 की 4 बार, 1 2, ये गुना में 3 और ये गुना में 4, 1 2 3 4, 5 5 की गुना करेंगे, 5 5 25। और यहाँ पर क्या है, 25 की 5 से गुना करेंगे, 25 5 जाए 125। आप इसके लिए रफ पेज का प्रयोग कर सकते हैं। 25 को 5 से गुना करेंगे 125 आएगा, फिर इसको 5 से फिर करेंगे तो 5 से और कर सकते हैं। 5 5 25, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 हासिल के 12, हासिल लगी 1 5 और 1 हासिल के 6, यानी कितना आया आपका 625। तो इस प्रकार क्या है, आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के घात वाले प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। कोई संख्या की घात जितनी हो उतनी बार आप गुना करके उसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में, यानी प्रश्न नंबर 1 में क्या है, घातांकीय रूप था, उसको हमने सरल किया था, उसका मान ज्ञात किया था। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल विपरीत है। इसमें आपको क्या है, गुना के रूप में दिया गया है, तो आपको क्या है, इसका घातांकीय रूप ज्ञात करना है। तो पार्ट नंबर 1 है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 4 बार है तो इसको घातांकीय रूप लिखेंगे। तो आधार कितना है इसका, आधार है इसका 6, और कितनी बार गुना हुई है, 4 बार, तो घात कितनी लिखेंगे, 4। तो आधार 6, घातांक 4 है, यानी कि घात 4 है, तो इसको 6 की 4 के रूप में लिख सकते हैं। पढ़ेंगे इसको 6 की घात 4। इसी प्रकार पार्ट नंबर 2 देखते हैं, टी गुना टी। टी की गुना कितनी बार हुई है, 2 बार। टी आधार है, 2 बार गुना हुई है, तो घात कितनी लिख देंगे, टी की 2 लिख देंगे। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है इसका, पार्ट नंबर 3, बी गुना बी गुना बी गुना बी, यानी कि आधार है आपका यहाँ पर बी, गुना हुई है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो घात कितनी लिख देंगे, 4, यानी कि बी की घात 4 पढ़ेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। बी आधार है, घात इसकी 4 है। आगे है 5 गुना 5, कितनी बार है, 2 बार। 7 गुना 7 गुना 7 कितनी बार है, 3 बार। अब इसमें क्या है, 2 आधार हैं। ऊपर वाले प्रश्नों में केवल एक एक आधार था, इसमें 2 आधार है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। बीच में गुना का निशान है तो गुना लगा देंगे। 5 आधार है और इसकी शक्ति कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 बार गुना है। और गुना में अब क्या है, 7 और बचा हुआ है, तो 7 कितनी बार गुना है, 3 बार है। तो 5 की घात 2 गुना 7 की घात 3, इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है, नंबर 5 है, इसमें 2 गुना 2 और ए गुना ए, यानी 2 आधार है, 2 आधार है, इसकी शक्ति 2 है, 2 की 2 लिख दिया। गुना में ए आधार है, इसकी शक्ति भी 2 आ जाएगी क्योंकि 2 बार गुना है। बड़ा सिंपल है। इसी प्रकार अगला पार्ट देखते हैं, नंबर 6 है, ए गुना ए गुना ए, कितनी बार, 3 बार।
सी गुना सी कितनी बार, 3 बार, नहीं सॉरी 4 बार, और डी कितनी बार है, 1 बार। यानी कि आधार इसमें 3 है, 3 प्रकार के आधार हैं। ए आधार है, ये 3 बार है, शक्ति 3 लगाएंगे। गुना में सी आधार है, ये कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, शक्ति 4 लगाएंगे। गुना में डी आधार केवल 1 बार है, तो डी की शक्ति 1 लिखने की जरूरत नहीं है। शक्ति 1 होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में क्या है, 1 की शक्ति मानी जाती है। डी को 1 बार लिखा है तो 1 की 3 गुना सी की 4 गुना डी आपका क्या है, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी कि अब क्या है, हमें क्या है, कुछ संख्याएं दी गई है, इनको घातांकीय रूप या घातांकीय संकेतन यानी कि घात के रूप में प्रकट करना है कि इनकी किन संख्याओं के घात के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या है कि जो 512 संख्या दी गई है, इसके पहले क्या है, गुणनखंड करने पड़ेंगे, और वो भी अभाज्य गुणनखंड करना आप पिछली प्रश्नावलियों में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो कैसे करते हैं कि 512 को ऐसे लिखते हैं, और ये छोटी भाग विधि द्वारा इसको क्या है, पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से जब तक भाग होता है, फिर 3 से, ऐसे अभाज्य संख्याओं से भाग करता चलेंगे हम। तो 2 से भाग करते हैं, तो 2 दूनी 4, अब 5 के नीचे 4 लिखा, 1 बच गया, ऊपर से उतारे 11, 2 5 10, 1 बच गया, 2 छिक्के 12, यानी 256 दूनी 512। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 16 बन जाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, यानी 64 दूनी 128। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 32 दूनी 64। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिक्के 12, यानी 16 दूनी 32। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। अब देखो 512 के गुणनखंड कितने आ गए, 512 के गुणनखंड आ गए, यहाँ पर हम लिखते हैं इसके कि 512 बराबर क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 गुना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 512 के गुणनखंड क्या है, 2 की गुना कितनी बार आई, 9 बार आ गई आपकी गुना। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं कि 2 आधार है, केवल एक ही आधार बनता है इसमें 2, और कितनी बार गुना है, 9 बार गुना है। तो इसको किस रूप में प्रकट कर देंगे, 2 की घात 9। लेकिन घातांकीय रूप में लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आधार है उसको यहाँ पर थोड़ा सा साइज में बड़ा रखना है, इसकी घात है उसको कॉर्नर के ऊपर यहाँ ऊपर लगाना है, और इसका साइज थोड़ा छोटा लिखा जाएगा। अगर इसको ऐसे दोनों को बराबर ऐसे लिख देंगे, ये तो 29 कहलाएगा, तो ये रूप इसका गलत है। तो इस रूप में हम लिखेंगे इसको 2 की घात 9 के रूप में। तो ये भी बड़ा सिंपल है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं, 343। अब 343 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से देखते हैं, 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक से पता लग जाता है, इकाई अंक 2 से भाग वही होगा जो जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से भाग होता है। ये 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि 3 से वही संख्या भाग होती है जिनके अंकों का जोड़ क्या है, 3 से भाग होता हो। 3 3 6 और 4 10 है, 10 3 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ये 7 से भाग हो जाएगी, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौके 28, और यहाँ पर बच गए 6, ऊपर से उतरा 3, 7 नीम 63, यानी 7 पे भाग हो गया ये। अब 7 पे फिर हो जाएगा 7 7 49, यानी कि क्या आ गया, 343 के बराबर आ गया आपका 7 गुना में 7 कितनी बार गुना, 3 बार, 3 बार गुना है। आधार इसका क्या बना आपका, 7 बना, और कितनी बार गुना है, 3 बार, तो इसकी घात कितनी लिख दी, 3। तो ये 7 की घात 3 क्या है, इसका घातांकीय स्वरूप या घातांकीय संकेत के रूप में इसको हमने लिख दिया। इसी प्रकार 729 है, 729 को भी हम क्या है इसी प्रकार प्रकट कर सकते हैं। तो 729 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पे भाग होगा नहीं, 3 पे देखते हैं, 3 पे ये हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 9 18, 18 3 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग करने का नियम ये है कि सभी अंकों का जोड़ कर लो, वो जोड़ 3 से भाग होता हो तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इन अंकों का जोड़ 18 है, 18 3 से भाग होता है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, ऊपर से उतारा 2 3 12 बन गए, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे, 3 या 8 24 पूरा चला गया, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी
6 2 बच के ऊपर से 1 उतरा 21, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे 3 नीम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, यानी कि यहीं तक हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, तो 729 बराबर आ गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, आधार 3 है, शक्ति कितनी बार है, 6 बार है, तो 3 की घात कितना लिख सकते हैं हम, 3 की घात 6, इसका घातांकीय स्वरूप या घातांकीय संकेत के रूप में हमने इसको प्रकट कर दिया। इसी तरह 3125 को हम क्या है अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके गुणनखंड करते हैं। तो इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से बड़ी आसानी से भाग हो जाएगा, 5 के 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच के 5 पंजे 25। अब फिर इकाई अंक 5 है, तो 5 से बड़ी आसानी से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, ऊपर से 2 तारा 12, 5 दूनी 10, 2 बच के और 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 2 बच के 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे 5 पंजे 25। अब देखो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 5 31 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी आधार 5 हुआ, कितनी बार गुना है, 5 बार गुना है, तो इसको लिखेंगे 5 की घात 5। तो इस प्रकार हमने क्या घातांकीय स्वरूप घातांकीय संकेत के रूप में इन संख्याओं को प्रकट कर दिया। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।